अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लुलाइबी। वक्त की बात में आज बात होगी बजट की। जम्मू कश्मीर के बजट पर सबकी नज़रें मरकूज़ है। 2 फरवरी से बजट इजलास का आगाज़ होगा, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को माली साल 2026-27 के लिए जम्मू कश्मीर का सालाना बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, मुसलसल दूसरी बार जम्मू कश्मीर का ये बजट वो पेश करेंगे। और ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि बजट का जो असर है वो आम लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ता है, आम लोगों पर बराह रास्त इसका असर होता है। और बजट से कबल वज़ीर आला ने प्री बजट मुशावरती इजलासों के ज़रिए तकरीबन तमाम शराकतदारों से तफसीली मशावरत भी की है। इस सिलसिले में 24 अहम सरकारी महकमों के साथ मुलाकातें की गई है, जिनमें पावर है, फाइनेंस, समाजी बहबूद, तालीम, ज़राअत और दही तरक्की जैसे महकमे शामिल है। इन इजलासों में शोबा जाती ज़रूरियात, जारी मनसूबों, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल की तरजीहात पर तफसीली गौर खोज किया गया। इसके अलावा सनत, तिजारत, सयाहत, होटल इंडस्ट्री, तालीम, ज़राअत और नौजवानों से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुशावरत नशस्तें मुनक़द हुई है, जहाँ अवाम दोस्त और जामा तरक्की पर मबनी बजट तजावीज़ जो है वो पेश की गई है। प्री बजट अमल के तहत मुख्तलिफ अजला के अराकीन असम्बली से भी अलग अलग मुलाकातें हुई है, जिनमें मकामी तरक्याती मसाइल, बुनियादी सहूलियात, सड़कों, पानी, सेहत, तालीम और सयाहती मनसूबों को उजागर किया गया। लेकिन ना इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के दरपेश चैलेंज है उन पर एक नज़र डालते हैं कि बर्निंग इशूज़ इस वक्त कौन सा है। सबसे बड़ा इशू रिजर्वेशन का मसला है कि रिजर्वेशन निज़ाम में इस्लाहात, क्योंकि लगातार जो तालिब इल्म है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हतमी रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाए। दूसरा बड़ा मसला वो डेली वेजर्स के हवाले से है। इनकी मुस्तकिली के हवाले से कमेटी बनी थी, दावे भी किए गए, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला इस हवाले से नहीं हुआ। नौजवान जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार है और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना एक बड़ा चैलेंज है। और देखने वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस बजट में नौजवानों को क्या तोहफा देंगे। सनतों की बहाली, जो खासकर जम्मू कश्मीर के जो सनत है, इंडस्ट्री है, डेड हो गई है। इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से कौन इस वक्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत बनाने की मांग इस वक्त उठ रही है। कई लीडरों के इस तरीके के बयान सामने आए। इसको किस तरह से इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे, एक बड़ा चैलेंज है। इलाकाई तवाज़ुन और मसावी तरक्की किस तरह से सबके साथ यकसा सलूक हो, सबको तरक्की के दायरे में लाया जाए, ये एक बड़ा मामला है। और ख़ासकर नौजवानों का जमहूरी निज़ाम पर जो एतमाद कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसको किस तरह से बहाल किया जाए, ये एक बड़ा मसला है। और सबसे बड़ा मामला सयाहत का भी है, क्योंकि लाखों हज़ारों लोगों का रोज़गार इस सयाहत से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ज़राअत से लेकर बागबानी शोबे की तरक्की भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि जब हम फ्रूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मुतअद्दिद दरपेश इस वक्त इस इंडस्ट्री को दरपेश है। और साथ ही साथ बैरूनी रियासतों में इस वक्त खासकर जो जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म या जम्मू कश्मीर के ताजर, उनके साथ वहाँ पर जो हरासानी के मामला पेश आ रहे हैं लगातार, ये एक बड़ा मसला है। और देखने वाली बात यह होगी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम मामलात को किस तरह से सुलझाते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं। और इस हवाले से भी ये बजट काफ़ी अहम होगा। इस बजट से आवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई इस बजट से लोगों को कोई हकीकी राहत मिलेगी या नहीं। क्योंकि पिछले बजट में भी हमने देखा कि कई वादे किए गए थे, मगर उन पर अमल दरामद की हकीकत हम के सामने है। अगरचे चंद वादे पूरे ज़रूर हुए, लेकिन बाकी वादे फाइलों के नज़र ही दिखाई दिए। लेकिन इस बजट पर सबकी नज़रें रहेंगी। और बजट से पहले ही तमाम शराकतदारों से बातचीत की गई है, लेकिन देखना ये होगा कि ये मुशावरत या जो पहली ही लोगों से राय ली गई है, स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है, उस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कितना खरा उतर पाएंगे और ये बजट लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत लाएगी, ये एक अहम मामला है। और तमाम लोगों की नज़रें इस अहम बजट पर टिकी हुई है कि लोगों को कितनी राहत इस बजट से मिलेगी। क्योंकि कई मामला जो हमने एक एक करके आपके सामने रखे भी, ख़ासकर जो बड़े इशूज़ या बड़े मामला है इस वक्त जम्मू कश्मीर को दरपेश है, सयाहत से लेकर सयाहत और साथ ही साथ बेरोज़गारी और महंगाई कहीं ना कहीं हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और फिर हम जो देख रहे हैं कि डिज़ास्टर या जो कुदरती आफात, उस वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और भी कई अहम मामलात हैं।
जिन पर देखना होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस बजट में लोगों को कितनी बड़ी रिलीफ, कितनी बड़ी राहत देते हैं, और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। ख़ास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये बजट, इस बजट को वो किस तरह से देखते हैं। और बड़ा मामला खासकर डेली वेजर्स का है, क्योंकि कई सालों से ये लोग परेशान हैं। इनको अगरचे इनके साथ वादे हुए हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए हैं, जिस वजह से लगातार ये भी इस बजट से उम्मीद लगाई बैठे कि ज़रूर इस बजट से उनको राहत मिलेगी। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है। नीलोफर साहिबा, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम आपका। सज्जाद परेज साहब हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट है। सज्जाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ देर बाद हमारे साथ रफ़ीक रहतर साहब भी ज्वाइन करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं। राकेश पंत साहब भी हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। लेकिन एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा, शुरुआत में आपसे ही करूँगा। 6 फरवरी को बजट जम्मू कश्मीर का पेश होना है। आम लोग या नौजवान तबका इस बजट से क्या उम्मीद लगाए और कितनी बड़ी राहत ये बजट लेकर आएगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस नाजुक सेशन में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो ये हमारा बजट का सेशन है, आप खुद जानते हैं इसका शेड्यूल पहले ही आ गया। 27 दिन का एक लंबा जो सेशन हमारा रहेगा, इसमें हमारे जो बजट का है वो हमारे सामने आ जाएगा। आप खुद जानते हैं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से ऑलरेडी प्री बजट सेशंस जो है शुरुआत की है मौजूदा जी गवर्नमेंट ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ द माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब। उन्होंने कोशिश की है कि हर एक खित्ते को, हर एक फील्ड को वो खुद देख ले कि कहाँ पर क्या चीज जरूरत है, ताकि उसी हिसाब से वो बजट जो है हमारा स्टेक होल्डर्स के जितने भी वहां पर सजेशंस होंगे उनको मद्देनजर रखकर वो सामने वो ले आए। इससे पहले भी ये प्री बजट सेशन जो था, जो हमारा पहला बजट आया, तो हमने कोशिश उसमें की थी कि हर एक खित्ते को, जो हमारा एलिंग खिता है, खुसूसन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर इतने सालों से बिल्कुल एक ही लेवल पर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ा है। चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, या किसी भी शोबे में एजुकेशन की बात करें, तो हर किसी चीज के लिए डिमांड्स रखी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने लास्ट ईयर का बजट देखा, उसमें सिर्फ 41,000 करोड़ का बजट हमें दे दिया गया। इस बार हमने डिमांड भी रखी हुई है कि इट शुड बी डबल देन दैट व्हाट वाज गिवन लास्ट ईयर। और साथ में स्पेशल पैकेज का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट ईयर भी उसकी ख्वाहिश की थी कि एक स्पेशल पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के लिए आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अप्रूव नहीं हुआ। इस बार भी हम पर उम्मीद है कि इस बजट सेशन में जो पार्लियामेंट में भी चल रहा है, वहां पर हमारे लिए कुछ स्पेशल पैकेज होगा, जहां पर आपने खुद देखा कि लास्ट टाइम जो हमारे वो वॉर लाइक सिचुएशंस बने थे, या पहलगाम का जो आतंकवादियों का हमला हो गया, जी उसमें हमारी इकोनॉमी को, खुसूसन टूरिज्म का जो हमारा सेक्टर था, बिल्कुल जीरो पर आ गया। और हॉर्टिकल्चर को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जब हमारा नेशनल हाईवे बनता, उसमें अरबों में हमारे जो ग्रोअर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, या जितने भी हमारे इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनका नुकसान हो गया। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और खुसूसन ये कि टर्माइल का शिकार भी ये जो जम्मू कश्मीर की एक रियासत फुल फ्लेजेड एक वक्त पर हुआ करती थी, आज यूटी है अनफॉर्चुनेटली। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए, और साथ में यहाँ के लोगों ने जो मुसीबतें देखी है, झेली है, उन चीजों से अगर हम ये कहते हैं दिल से दिल्ली की दूरी खत्म करनी है, तो वो बेशुमार चीजें जो जिस तरीके से दूसरे लोगों को दूसरे स्टेट्स में दी जाती, एक स्पेशल पैकेज बिहार में दे दिया गया या किसी और स्टेट में दे दिया गया, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा एक पैकेज हो जहां पर हम यूथ्स को लेकर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसको बढ़ाने की बात है, हर एक चीज में जिसमें हम यूथ को आगे बढ़ाए। या आपने अभी रिजर्वेशन की बात की, जी। या उसके साथ साथ आपने डेली वेजर्स की बात की, तो हम भी चाहते तो हैं कि नीलोफर जो मसूद साहिबा, क्या हम ये मुस्तहिक है माने कि जिस चीज का, उसको वो चीजें मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार फिर मरकजी सरकार के भरोसे पर ही बैठी है कि वहां से अगर कोई स्पेशल पैकेज मिलता है तो ही जम्मू कश्मीर का बजट ठीक होगा?
देखिए, ये सिर्फ स्पेशल पैकेज की बात नहीं है, बल्कि जो हमारा एस्टिमेटेड बजट आ जाता है, अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे, वो दैट वाज़ ओनली 41,000 करोड़। बिल्कुल। और उसमें अगर आप कंपैरिज़न उससे पहले 1 साल करेंगे, वो राउंड अबाउट 74-75 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास था। जी। तो वो अगर आप उसको डबल भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कम नहीं होगा। हम्म। इस रियासत ये डिज़र्व करती है, जिस तरीके से आप दूसरे रियासतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका बजट हर साल बढ़ता है, कोई घटता नहीं है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर हैज बिकम ए एक्सपेरिमेंटल लैंड। आपने देखा कि 75 के बदले हम चाहते थे कि यहाँ पर 80 के नजदीक, 80,000 करोड़ के नजदीक पहुंचे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 41,000 करोड़ आया। तो जो एस्टिमेट हमारा बन जाता है, वो सारे जो चीजें हैं, वो हमने सेंटर के सामने ठीक रखी है, हुई ठीक है। है, ठीक और है। हम पूरी उम्मीद ठीक है है इस नीलोफर बार साहिबा, मैं आऊँगा अच्छा दोबारा आपके पास। जो ठीक है, एलोकेशन होगा बजट का, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, लेकिन रफ़ीक रथर साहब आपके पास मैं चलूँगा। अ, जम्मू कश्मीर का बजट आने वाला है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस बजट को किस तरह से देखती है? देखिए जी, बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरा बजट है प्रेजेंट सरकार का, और बिल्कुल। आपको पता है कि यहाँ पर मामलात हैं, बड़े सीरियस इश्यूज हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो है वो 32% तक जा पहुंची है, और जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। हम्म। और उम्मीद की जा रही है कि शायद उस पर बात होनी चाहिए, हर सूरत में बात होनी चाहिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम 1 लाख नौकरियां पर ईयर दे देंगे, लेकिन आज तक हमने कुछ उस पर काम होते हुए नहीं देखा। उम्मीद होनी चाहिए कि ये जो बड़ा बर्निंग इशू है इस वक्त, जो रियासती इकोनॉमी के लिए भी बड़ा डिट्रीमेंटल है, उसको टैकल करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को कर्टेल करने के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। ये तो चैलेंज रहेगा। दूसरा ये कि जो डेली वेजर्स की आपने बात की, डेली वेजर्स का इशू, मैं बार बार कहता हूं कि ह्यूमन इशू है। अब जी। सरकार तो इस पर उन्होंने वादे भी किए हैं, उन्होंने कमिटमेंट भी की हैं, और मेरे ख्याल में कुछ कमेटी भी बनी थी, मुझे नहीं पता उस कमेटी का रिपोर्ट अभी तक तो पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाएंगे जो इनके पैरामीटर्स को देखिए किस तरह से इनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन एक इशू है मेरी नजर में, बड़ा सीरियस इशू है, वो ये कि मैंने उस पर प्रेस में भी इससे पहले 1 हफ्ता बात की थी। वो हमारे जो डेली वेजर यूनियन के प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने सरकार से अपील की थी कि आपने जो प्री बजट कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू किया था, हर सरकार करती है, और उसमें मैंने गुजारिश की थी सरकार से कि आप जो 4.5 लाख मुलाजिमीन हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इस प्री बजट ये जो बातचीत है उसमें शामिल कर दें, ताकि वो अपने मामला रखें कि उनके अगर वो सही ढंग से अपनी बात रख पाते सीएम साहब के सामने, सरकार के सामने, ये डेली वेजर्स को रेगुलराइज अगर किया जाए तो किस तरह से किया जाए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, कि क्या तरीकेकार रहेगा। नंबर एक, 2026 में 8th पे कमीशन भी ड्यू है, उसके हवाले से भी बात होती, तो हो सकता है उसके लिए फंड्स भी इस बजट में वागुजार किए जाते। हार्टिकल्चर का अभी जो नेशनल काउंसिल की स्पोक्स पर्सन उन्होंने हार्टिकल्चर का रफ़ीक जिक्र रथर किया साहब, एक रफ़ीक रथर रिपोर्ट के साहब आपने मुताबिक, डेलीवेजर्स अनऑफिशियल की रिपोर्ट है। बात की। जी जी। रफ़ीक रथर साहब आपने डेलीवेजर्स की बात की कि डेलीवेजर्स को मुस्तकिल करने के हवाले से इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन जब हम डेलीवर्स का इशू देखते हैं तो ये कई सालों से है। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी तब भी ये मामला था, तब भी ये गौहा लगा रहे थे कि हमें मुस्तकिल किया जाए, तब ये मामला हल क्यों नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप किसकी सरकार में हुआ, किसकी नहीं हुआ, अगर ये इशू बनाया जाए तो इस पर लंबी डिस्कशन की जा सकती है, जी। क्योंकि प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट सरकार से ही आप सवाल पूछेंगे और प्रेजेंट सरकार को ही करना पड़ेगा। अब ये जी। कि हमने क्यों किया, उस पर भी बात करूंगा। देखिए, जब जिस दौर की आप बात करें, मैं खुद एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट था, और मैं खुद उनको रिप्रेजेंट करता था, जी। क्योंकि पीडीपी सरकार में बिल्कुल वो मामला तय हो गए थे, और तय होने के बाद अब उसको फाइनल शेप दी जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उस वक्त जो 61,000 लोगों का जो डाटा वहां पर कलेक्ट किया गया, उनको हम्म। उनको उनको रेगुलराइज करना मकसूद था। लेकिन उसके अलावा फिर बहुत सारी फिर एंट्रीज हुई, बहुत सारी महकमा जात की तरफ से प्रेशर भी बढ़ा, और उस लिस्ट को 61 से 1 लाख बना दिया गया, जिसकी वजह से सरकार को मुश्किल हुई और उसके साथ सरकार गिरी। जी।
लेकिन मैं आपको बड़ी वसूख से कहूंगा और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी आपको कहना चाहूंगा कि बाकी हमारी सरकार इस पर बड़ी सीरियस थी और बिल्कुल फाइनल स्टेज पर था। इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद है, वो इस बात के गवाह हैं कि फाइनल स्टेज में था लेकिन सरकार नहीं रही। लेकिन उसको बहाना बनाकर आप ये नहीं कह सकते कि आज की सरकार ये बहाना बनाएगी कि उन्होंने नहीं किया, हमने नहीं, हमें नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। इस तरह से मामला तय नहीं होंगे। हाँ, जहां तक हार्टिकल्चर का ताल्लुक है तो एक डेटा के मुताबिक 800 करोड़, एक डेटा 1200 करोड़ रुपए का जो लॉस बता रहे हैं, जो रोड की जो खस्ताहाली थी, जो रोड बंद हुआ उसकी वजह से तो सरकार को चाहिए कि हार्टिकल्चर चूंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के परसेंटेज को कैटर करती है, उसको बचाने के लिए, उनको इन हादसा से बचाने के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस का जो ऑलरेडी कंसेप्ट था यहाँ पर, उसको लागू करने के लिए, वो अभी तक यहाँ पर इस रियासत में लागू नहीं है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है, मैं पहले सुमित शर्मा, ठीक है मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का बजट आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस बजट को किस तरह से देखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बजट आने वाला और पिछले भी जो बजट आया था उसमें भी जैसे ये बात चल रही है, मैंने देखा है एसपीयूज का भी एक बहुत पुराना मुद्दा है और डेली वेजर्स का भी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हर बजट में अपनी उम्मीदें इनसे लगाए बैठते, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बन चुकी है ना, अब तो सरकार बन चुकी है। चलिए, पहले ऐसा था कि सरकार नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन से काम होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के जाते थे और बोलते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये कि जो भाजपा की सेंटर की गवर्नमेंट थी उसने लगातार, आप देखिए 2014 से 2025 के बीच में जो इनकी सैलरीज 9200 रुपए के करीब वहां पहुंचा दी, जो कि एनफ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो चीज फिलहाल यहां तक हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अभी जो बजट पीछे भी हुआ और उसपे जो हमारे यहाँ के सीएम है उमर साहब, उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और उसके बाद उन्हें एक आश्वासन देके कि हम इन्हें जून जुलाई तक पक्का करेंगे या कुछ भी करेंगे इनके लिए अच्छा। लेकिन उसके बाद एक पीछे सुनने में आया जब उमर साहब ने सरेआम बोल दिया था कि इनका जो है डाटा हमने देखा ये हमारे उसमें नहीं बैठ रहे हैं और हमारे उसमें जो सही नहीं बैठ रहा है, तो अभी हम इसके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि डेली वेजर्स एक ऐसी चीज बन चुकी है कि जिनकी उम्मीदें, जिनमें कई लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनमें कई लोग की बेचारों की मौत हो चुकी है, एक सपना संजो के कि हमें रेगुलराइज करें। मैं कहता हूं रेगुलराइज नहीं भी करते लेट इट बी, लेकिन उनकी सैलरी एटलीस्ट उनको उनकी सैलरी तो उनके वेजेस तो बढ़ाते थोड़ा। अब मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता रहते हुए मैं आपको बताना चाहूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं यहाँ से सेंटर दिल्ली गया था और मैंने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी तब वहां के अपने पीएचई विभाग के जो थे, अपने कैबिनेट मंत्री थे, तो मैंने उनसे इनका एक यहाँ पे डेलीगेशन लेके बात करके महीना 15-20 दिन, एक महीना और कुछ दिन के अंदर वो 9400 तक जो इनका भी बना था उसके लिए बात रखी। और मैं छोटे से कार्यकर्ता भाजपा का एक आम इंसान की तरह ही इतना सा इनके लिए अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो यहाँ पे बैठे सीएम साहब, अब पूरी गवर्नमेंट उनके अंडर है, वो यहाँ पे एज ए सीएम है, उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके पास इस पीएचई के है, उन्हें ये चीज देखना है कि मैं कैसे इन लोगों का एटलीस्ट बजट में ये चीज कर पाऊं कि इन लोगों को सहूलियत दे पाऊं। ये लोग दिवाली हो, ईद हो, कोई बड़ा त्योहार हो, कुछ भी हो, उसमें एक उम्मीद लेके बैठते हैं और उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। पिछली इनकी वेजेस भी बहुत सारी पेंडिंग है। देखिए, बात करने से होता है, जब सरकार में आते हैं, जब सरकार में हम बात करते हैं कि हम लोग इनके लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बाद इन लोगों को क्या मिलता है? आश्वासन, जो कि सही नहीं है। अभी मौजूदा सरकार से उम्मीद है, आपको मालूम होना चाहिए जो मौजूदा सरकार ही है, उन्होंने भी कोशिश की थी टेलीविजन को रेगुलर करने के लिए। ठीक है सुमित जी, आपकी बात हो गई। नीलूफर साहिबा कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से नीलूफर जी। सरकार है एमसी की। सुमित जी, आपको पता होगा जो ये डेलीवेजर्स है, अगर किसी ने कोशिश की थी इनको रेगुलराइज करने की, वो सिर्फ मौजूदा सरकार ही थी, और इन्हीं की वजह से जो कैजुअल लेबरर्स है या डेलीवेजर्स है, ये इनको रोजगार मिला। हमारी कोशिश हमेशा रही है, देखिए हमारी कोशिश हमेशा रही है। आप पिछली सरकारों से वो पूछ लीजिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है। सुमित जी पहले सुन लीजिए नीलूफर जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप सुन लीजिए। आपको अच्छी ठीक है, तरह जल्दी पता है कि 1 लाख से ज्यादा
जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स है या टेम्परेरी मुलाजिम है, ये रजिस्टर हो गए हैं, रजिस्टर किया गया है इनको आधार बेस्ड पर, जहां पर इनकी जो रजिस्टर प्रेजेंस बायोमेट्रिक वगैरह तो है वो भाजपा ने मार्क करवाई, करके हर इनकी एक बायोमेट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव तो भाजपा डिपार्टमेंट सरकार ने कराई। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, इनकी लीगैलिटीज देखी जा रही है, किस तरीके से इनको एक रोड मैप के जरिए इनको रेगुलराइज किया जाएगा। मौजूदा दिनों में इंशाल्लाह, अभी 4 साल हुकूमत बकाया है, आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद है, जिस तरीके से एक रोड मैप के जरिए इन लोगों को रोजगार दिया गया, और उसी रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए लीगलिटीज को देखकर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखकर, इनके जो चाहे फाइनेंशियली किसी को नुकसान हुआ है या किसी का एज बार हुआ है, वो सब चीजें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनके जो जॉब से उनको सिक्योर करके जो जॉब में है, वो जी कोशिश की जाएगी हर एक डेली वेजर जो है उसको फायदा दिया जाए। उस पर काम हो रहा है और सीरियसली काम हो रहा है, और मौजूदा सरकार जब तक इनकी हुकूमत रहेगी, इंशाल्लाह आने वाले ठीक 29 तक आप खुद देखेंगे कि जो डेली ठीक वेजर्स है होंगे ठीक वो है। बहाल सजाद हो परे साहब, जाएंगे, सजाद इनको परे रेगुलर साहब, किया जाएगा। सजाद परे साहब, क्या जो कि आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, क्या कोई बातचीत हुई है हुकूमत की तरफ से एसोसिएशन के साथ या जिम्मेदारों के साथ, खासकर रेगुलराइजेशन के हवाले से? और क्या उम्मीद रखते हैं आप इस बजट से? क्या बड़ी राहत डेली वेजर्स को इस बजट से मिलेगी? देखिए ज़हूर साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जो वादे करती है फिर भूल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पहले जब सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब असेंबली में ये ऐलानात करते हैं, जब असेंबली खत्म हो जाती है तो असेंबली के बाहर आते ही ये अपने वादों को भूल जाते हैं। 2014 की अगर हम बात करेंगे, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उस कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था, और उसके बाद वजीर आला साहब ने ये कहा था कि हर महीने के बाद में, रफीक साहब गवाह है इस चीज के, क़य्यूम साहब वानी साहब थे उस वक्त, या खुर्शीद आलम साहब थे, तो उस वक्त वजीर आला साहब ने ये वादा किया था कि हर महीने में मुलाजमीन को सुनूंगा, इनके नुमाइंदों को सुनूंगा, जो भी इनकी मुश्किलात है, इनके मुतालबात है, उनको सुना जाएगा। जी लेकिन अफसोस इस बात का है कि 10 साल के बाद जब यहाँ पे अवामी सरकार आ जाती है, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे मसाइल से आगाह है और हमारे मुतालबात से भी आगाह है, शायद हमें सुना जाएगा। प्री बजट डिस्कशंस हो रहे हैं, जम्मू में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, हर एक स्टेक होल्डर को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो आपकी सरकार को चला रहे हैं, जो इन मुश्किल हालात में, चाहे बर्फबारी हो, चाहे सैलाब हो, जो चाहे तैबाकुन सैलाब हो, कोई और भी हालात, नामासाइद हालात हो, इनमें जो आपकी सरकार को चला रहे हैं, आपके सिस्टम को चला रहे हैं, 4.5 लाख मुलाजिम, 4.5 लाख फैमिलीज है, और 61,000 आरजी मुलाजिम है, 61,000 आरजी मुलाजिमीन के साथ 61,000 फैमिलीज है, उनको आप नहीं सुन रहे हो। अफसोस तो इस बात का है कि जो लोग आपके लिए बिजली के खंभों पर बर्फबारी के दौरान तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, जो लोग आपका पानी का सिस्टम चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके 6 फुट 7 फुट बर्फ में चले जाते हैं और पानी रिस्टोर करते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं, उनको आप नहीं सुन रहे। तो हम क्या तवक्का रखें इस सरकार से? तवक्का तो यही थी ना, जब अवामी सरकार बनने वाली थी, कि ये हमारे मामलात को हल करेंगे, लेकिन आप हमें नहीं सुन रहे हो बजट से पहले, फिर आप बजट पेश करोगे तो शायद वो हमारे जो हमारे मुतालबात है उन पर पूरा नहीं उतरेंगे। देखिए, सरकार ने 9 मार्च को बजट पेश किया, उसमें डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से, 9 मार्च 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से खाली शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, रेगुलराइजेशन को कोई नाम निशान नहीं था, वही पुरानी बातें दोहराई गई थी जो 2009 में 2014 में दोहराई तो गई। सजाद परे साहब, तो सजाद उसके परे बाद साहब, ये सजाद परे साहब, क्या आपकी जो शिकायत, वाले बजट में सजाद परे आने वाले साहब, सजाद परे साहब, आपकी जो शिकायत या गिला या शिकवे हैं, क्या ये सिर्फ मौजूदा सरकार से ही है या जो पुरानी सरकारें रही है उनसे भी है? देखिए, यहाँ पे जितनी भी सरकारें आज तक आ गई है ना, हम समझते हैं इस डेली वेजर कैजुअल लेबर इशू के साथ सबने सियासत की है, इसमें सबके सब जिम्मेदार है। पीडीपी और बीजेपी की जहां तक ताल्लुक है, तो उन्होंने एक शुरुआत की थी, SRO 520 की शुरुआत की थी, और उसमें हमें ये वादा दिया गया था कि आपके साथ 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद 520 में वो सारे अमेंडमेंट्स किए जाएंगे और वो सारे मुराद दिए जाएंगे जो यहाँ का 4th क्लास एम्प्लॉय ले रहे हैं। तो बहरहाल सरकार भी नहीं रही, फिर यूटी भी नहीं रही, वो SRO भी नहीं रहा, अब नई सरकार आई, अब उमर साहब ने वादा किया था, एक कमेटी बनाई, और उमर साहब के ये अल्फाज थे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि हड़ताली मुलाजमीन से मेरी अपील है कि वो हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाए। और जो कमेटी थी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में बनाई थी,
उसके साथ बात करें, अपने मुतालबात उनके सामने रखें। हम कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, उस कमेटी के मेंबरान से मिले, हमने उनको कहा कि जो कमेटियां आज तक बनाई गई है, जी जो कमीशन आज तक बनाए गए हैं, उनमें जो रिपोर्ट्स पेश किए हैं, जो सिफारिशात उन्होंने पेश किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, कोताहियां हैं। हम चाहते हैं जो हमारे खदशात है, जो वो खामियां और कमियां हैं, उनको जी दूर किया जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। जनाब 2026-2027 का जो साल है, ये डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के लिए खुशी का साल है। अल्लाह करे ऐसा हो। तो हमारा ये मुतालबा है, अगर सरकार ऐसा करना जा रही है, जैसे मेरी अभी बहन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही थी कि हम मरहलावार तरीकों में हम ढूंढ रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं। ये हल तो 2009 से ढूंढ रहे हैं ना सरकार। उसके जी बाद 2014 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, 2014 के बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार ढूंढ रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी ढूंढ रहे थे। इनके पास तो रिपोर्ट्स है, इनके पास तो रिकमेंडेशन है। कैबिनेट सब कमेटी का राहतर साहब जिस कमेटी का सरबराह था, उसका रिपोर्ट ठीक है के सामने ठीक है हम ठीक है चाहते हैं हमारे जो खदशात है रिपोर्ट्स के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले, उन खदशात को दूर किया जाए। अगर ठीक है सरकार हमें मरहलावार तरीकों में रेगुलराइज करना चाहती है, वो रेगुलराइजेशन क्या होगी, कैसी होगी, किन ठीक लोगों को रेगुलराइज करने जा रहे हो, क्या उसमें सारे लोग को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे पब्लिक सेक्टर ठीक का है मामला है, सजाद परेश साहब, तनख्वाह आपकी का बात मामला है, होगी। शी नीलोफर कॉप साहब, है, ठीक है नीलोफर साहब, आपके पास में आऊँगा। आप कह रहे हैं कि मरहलावार तरीके से इनको मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन सजाद परेश साहब कह रहे हैं कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरा मसला ये, जब हम ये डिबेट इस वक्त हम कर रहे हैं तो कई लोग हमें ये भी पूछ रहे हैं कि जो पिछले साल का बजट था उसमें कई वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक वो वादे हाल नहीं हुए, तो इस नए बजट से हम क्या उम्मीद लगाएं? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी जी देखिए, अभी यहाँ पर बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और पीडीपी के भी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो लास्ट हुकूमत रही थी ये इन्हीं दो की थी। जी ये बहुत ही ज्यादती होगी अगर यहाँ पर जो डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। 2014 में इनको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी 61,000 जो डेली वेजर्स थे, इंक्लूडिंग कैजुअल लेबरर्स या टेम्परेरी जो भी थे, उनको आइडेंटिफाई करके पूरा एक रोड मैप बना दिया गया था कि इनको रेगुलराइज करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से प्रायोरिटी जो थी हमारी चेंज हो गई, कैटास्ट्रॉफ एक लार्जर लेवल हुआ था, जिसकी वजह से हमें डाइवर्ट करना पड़ा एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि उस वक्त खुद भी जानते हैं कितना नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ था। अब रोड मैप तो बना हुआ था, अब आने वाली सरकार जो थी उनका काम था उस चीज को आगे बढ़ाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लाया भी SRO 520, इसमें कोई शक नहीं है, ताकि वो रेगुलराइज करे। लेकिन फिर उसका इस्तेफादा उन्होंने किनको दे दिया? सिर्फ 570 लोगों को। उसके बाद 19 आया, उसको स्क्रैप कर दिया गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर इस गवर्नमेंट ने जहां पर 61,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, आज की डेट में अगर हम देखते हैं ये 1 लाख से ओवर हो गया है, ज्यादा हो गया है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज कैजुअल लेबरर्स, एज डेली वेजर्स। कांग्रेस की सरकार ने तो किया, लेकिन वो रिपोर्ट 24 अरे अब बात मेरी अब सुनिए, अब बात सुनिए ना, की गई और जब कोई काम करता है आप उस चीज को अप्रिशिएट भी कीजिए। आपके पास उस वक्त भी मौका था आप पिछली सरकार को, क्योंकि सेंटर था, यहाँ सेंटर था, उनके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होती है, हमारे लिए तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है नहीं हमारे पास। कोशिश कर रहे हैं वो लोग जिनके साथ ज्यादतियां होती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, हम उनकी ज्यादतियों को खत्म करें और एक एक करके नीलोफर जी पहले इनको जरा सुनिएगा। सबमिट किया और कुछ किया ही नहीं है। या तो मुझे बोलने दे दीजिए, मेरा तो आर्गुमेंट आपके साथ है ही नहीं। का मामला है, इसको सब इंसानी और समाजी मामला करार दिया, लेकिन इंसानी दायरे के अंदर किसने सोचा? अगर इंसानी दायरे के अंदर सोचा होता तो आज ये मामला नहीं होता, तो हम दर की छोड़ी नहीं खाते। आज हमारे मुलाजिम को 60 वर्ष के बाद खाली हाथ घर नहीं भेजा जाता। उसमें ह्यूमैनिटेरियन भी इंक्लूड किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन भी इंक्लूड किया गया है। आपने तो 2014 से लेकर 2024 तक हमने जिंदगी दी है ना, हमारे लैंड ओनर्स ने लाखों की जमीन दिया, अपना सरमाया दिया है, हमारे डेली वेजर्स ने अपनी जिंदगी दी है, सब कुछ दे दिया है सरकार के लिए। हम भीख नहीं सरकार से मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, जीने का हक मांग रहे हैं। अगर हमने 20-25 हम चाहते हैं उस 20 अप्रिशिएट करना चाहिए, खाते में लाया जाए। हमारे सीट से पहले हुआ करता था। आप किस चीज पर आर्ग्यू कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, किस चीज पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं? मेरे कहने का आपने क्वेश्चन पिछली सरकार से किया नहीं, कहने का मतलब किया नहीं आपने उनसे, सब कुछ उनके पास था, फाइनेंस था, हर कोई चीज था।
अब अगर जो हम भी उस चीज को सरकारें आगे बढ़ा रहे जो भी हैं, सरकारें यहाँ पे है ना, आपको हमारा कहीं उन आपको भी सबसे देखना सवाल है है, ना, अगर कहीं आप आपको भी इंसानियत देखना, समाजी हमारे पास मामला करार दे रहे फाइनेंशियल हो, इम्प्लीकेशंस है, यूटी है, ये चीज आपने समझनी है। देखिए तो थोड़ा हमारा टाइम तो लगेगा उस चीज में। पहले हमारा 61,000 थे, मेरे हम कहने उसी का फिगर मुतालबा को नहीं ले ये है, सकते। अब 1 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया है। अब उस चीज को भी देखना है। हर डिपार्टमेंट से हमने नंबर ऑफ जितना इंक्रीज हो गया है वो हमने मांगा है। यही गलत तो फहमी है हर ना, कोई 1 लाख चीज से रोड मैप के हिसाब से नहीं, होगी, 1 लाख से फाइनेंशियल ज्यादा इम्प्लीकेशंस के को हैं। देखकर ठीक है, होगी। आपने ठीक उन है, लोगों को भी ठीक है, आप इसमें दोनों की शामिल बात कर होगी। दिया सुमित जी है, को जरा स्क्रीन पे क्योंकि लाइएगा। आप सुनने की देखिए, तैयारी नहीं आपने है। उन लोगों को भी इसमें जो हम सेंट्रल ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक के है, साथ जो लोग लगे हैं, उनको भी आप ठीक है, इसमें शामिल कर रहे हो, और नतीजा ये ठीक निकल रहा है, है ठीक है, कि मैं आऊंगा। ठीक फिगर है, में रफीक शामिल साहब हो आपके गई पास है। भी आऊंगा, लेकिन इसमें सुमित 1 लाख नहीं है, सुमित इसका साहब, सारी याद सुमित बात। शर्मा जी आपके पास में चलूंगा हर कोई इस मिस्टेक वक्त। जो ठीक है, होगा वो उसमें ठीक है, enter नीलूफर हो साहब जाएगा। आपकी बात होगी, हर कोई आपकी नहीं, बात नहीं, मिस्टेक होगी। जो होगा। आप मुझे बीच में बात करने दें। अगर ये स्टेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको देना है उनकी बात रखने के लिए, तो दीजिए, फिर हम आपके डिबेट में दोबारा नहीं आएंगे। आप रखिए अपनी हमें बात। करने दें। सारा आप डिबेट आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव को दे साहब, दिया, आप तो ऐसे रखिए अपनी डिबेट बात। नहीं चलेगा। मैं अभी आपको अभी ये हमारे बात पास नहीं, वक्त है। नहीं, रफीक ऐसे साहब, डिबेट नहीं रफीक होता है। साहब, रफीक साहब, नहीं, वक्त है हमारे पास। distribution आपको करने जरूर में मौका आपको दिया time जाएगा, distribute करना आपको पड़ेगा, जरूर नहीं, मौका ऐसे दिया चलेगा। जाएगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेज नहीं देंगे, इन्होंने कमाई करके रखी सिस्टम की, आप इनको स्टेज दे रहे हैं और अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। रफीक अगर साहब, आपने- हमारे पास अभी टाइम है। अपनी बात रफीक रखनी साहब, टाइम है अभी, आपको पूरा मौका ऐसे नहीं मिलेगा, चलेगा। आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक सवाल में नीलूफर साहब आपकी बात होगी। एक सवाल में नहीं, आपने सुमित, दो- आपने ठीक है, ठीक है, आपने 3 रोड चलाए, इसको आपने 3 रोड्स में लाया, और हमें यहाँ मौका नहीं देते हैं बात ठीक करने है, का, मैं तो ऐसे थोड़ी ठीक है, डिबेट होगा। ठीक है, नीलूफर साहब आपकी बात होगी, आपकी बात होगी। ठीक है, रफीक साहब आऊंगा मैं डेमोक्रेसी आपके का पास। सिक्योरिटी आऊंगा। 2014 रफीक साहब, आपको पूरा मौका मिलेगा। जाता है, वो पढ़ने के लिए आते हैं डिबेट में, ऐसे थोड़े रफीक बनी साहब, है। पूरा मौका मिलेगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन एक सवाल मैं सुमित शर्मा से ले लूं। सुमित शर्मा जी, ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, खासकर डेली वेजर्स का, क्या आपको नहीं लग रहा है कि मरकजी सरकार को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और एक स्पेशल पैकेज इनके लिए देना चाहिए, ताकि मसला हल हो जाए? सर बायोमेट्रिक किसने करवाया? आज ये एनसी के यहाँ पे हमारी बैंक प्रवक्ता बैठी हुई हैं, ये बोल रही हैं हमने रेगुलाइज किया 1 लाख। मुझे बताइए डाटा कहाँ है 1 लाख का? इन्होंने खुद ही, मैं आपको बताऊं, आपके मंच से बताऊं, 1 लाख का ये झोल बनाया है इन्होंने, ताकि कंफ्यूज किया जाए डेली वेजरों को। यार आपके टाइम थे तो मैं बताऊं नीलूफर साहिबा, पहले इन्हें कंप्लीट करने दीजिए। नीलूफर साहिबा, पहले इन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपने बायोमेट्रिक नहीं करवाया, सेंटर भी आपका, स्टेट भी पुरानी आपका, सरकार पैसा की भी बात आपका, कर रहे हैं। सब कुछ आपका। आपने क्या किया इन लोगों के लिए? आज अपने को सियासत करेंगे और बंद कीजिए ये सियासत की दुकानें जो आप डिलीवरी पर चलाते आए हैं, ये बंद कीजिए। ये सियासत की दुकान नहीं चलेंगी यहाँ पर, नहीं चलेंगी। आपने इनको गाड़ के तो इस्तेमाल किया बिजली को, अब हमें कुछ करके दे दीजिए। 2014 में पूरा किया था 60,000 का, क्यों आपने 570 को ये ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। ठीक है, रफीक साहब को लाइए, रफीक साहब को लाइए। आप तो 10 साल हुकूमत में रहे, 10 सालों में आपसे ठीक कुछ है, बना ठीक है, नहीं। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है, रफीक साहब आप अपनी बात रखिए। देखिए, 2 चीजों पर मैं बात करना चाहूंगा। नंबर 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कहा कि हमारे अभी 4 साल बाकी हैं। जी, तो अगर ये कन्वे करना चाहती है कि 4 साल में हम देखेंगे कब इनको रेगुलराइज करेंगे, तो ये वादे चलने वाले नहीं है। आपने कमिटमेंट की है कि पहले साल में हम इनको रेगुलराइज करेंगे। अगर आप ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखेंगे 4 साल तक, तो ये बात गलत है। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे फंड्स के। चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि हमें इतने फंड्स मिले हैं सेंटर से, हमें उम्मीद नहीं। तो चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद भी अगर ये कहेंगे कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, फंड्स वागुजार नहीं हुए हैं, फंड्स को अरेंज करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये जाती है न सिर्फ डेलीवेशन के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भी। अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप मुझे एक भी वादा ये दिखाए जो 1 साल पूरा हुआ है, बल्कि ज्यादा ही हुआ है, 1.5 साल होने को जा रहा है। एक भी वादा मुझे दिखाए जो इन्होंने पूरा किया। तो लोगों को इन्होंने ठगा है 2014 में मैंडेट लेकर, ये फ्रॉड लेकर और धोखाधड़ी करके मैंडेट हासिल किया, कुर्सियां बचाई, और आज 4 साल और 5 साल हमें कह रहे हैं। तो ये चलने वाला मामला नहीं है। 2014 में बताना चाहूंगा कि आपने 2014 से जो लेकर 1 लाख जो आप दावा कर रहे हैं,
हमने आपकी ऑलरेडी नीयत साफ नहीं है, तो आइडेंटिफाई क्या करके आपके रखे थे लोग उसमें अपने 61,000 लोग आप भरना डेलीवेजर्स, चाहते हैं? क्यों आप नहीं आपने फ्रॉड इनको करके रिकॉग्नाइज आप किया? बैकडोर एंट्री आपसे करके तो उस कोई सवाल लिस्ट करे को ना, बढ़ाना चाहते हो, तो पीडीपी आपने क्यों आपको नहीं किया? इजाजत नहीं दे देगी। आपको कौन तो सी, नहीं मुझे जम्मू बताइए कश्मीर ना, के आपको अवाम कौन सी आपको जवाज़त इजाजत दे बनती देगी, है आप मजीद हमें हमारे क्वेश्चन साथ करने की? इतने साल जब तक करेंगे। आप 4 आपने 5 साल कमिटमेंट की हुकूमत है, कर रहे, मैंडेट 5 किया साल है, में आपसे नहीं डिलीवर बना, करें, और हर क्यों नहीं लोग बना? चाहते आपने हैं कि किसको आप पहले डिलीवर अपोज करें, किया? ये ना करें, आप उन चीजों धोखाधड़ी को, अगर नहीं आपको करें। इतना दर्द था उनका, ये इतनी 2014 पेन थी का उन आप बेचारे स्किप लोगों छोड़े की, जा रहे हैं। आपने क्यों नहीं इनके 2014 रेगुलराइज किए? 36 साल तक क्यों नहीं आपने किया सरकार आपने? चलाई, पीडीपी ने 3 साल पूरा 6 साल यहाँ सिस्टम पर आपने सरकार बिगाड़ चलाई दिया है। यहाँ तो पर। आपके स्टेट से 36 हम साल को यूटी अगर पर आ गए, कंपेयर करें, आज 2.5 हमें साल के आज साथ, हमें तो आपका कहीं सब्जेक्ट नामो अप्रूवल निशान भी बन नहीं है। गया है जम्मू मुफ्ती कश्मीर। साहब की जहां पर डेवलपमेंट भी का दौर फाइनेंशियल देखे, और अपने डॉक्टर इम्प्लीकेशन है, फारूक साहब ने वहां पर देखे, हमें उमर इजाजत साहब ने मांगनी देखे, पड़ती है, यहाँ पर लोग परमिशन मर रहे मांगनी हैं और आप पड़ती है, गुलमर्ग में ऐश अप्रूवल करें, मांगना जिक्र पड़ता करें, है। तो इसको आप आप तो खुद सरकार कह रहे मैनेजर हैं। थे, सेंटर भी आपके साथ था, खुद भी स्टेट में थे, क्यों नहीं आपने रेगुलराइज किया? हमने तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे आपके पास 61,000। फंड से, क्या वजह थी आपके पास 570 आपके आपने सीएम कह रेगुलराइज रहे हैं कि किए? हमारे पास बता दीजिए ना। फंड से, आपको आपके सीएम कह ऑलरेडी रहे हैं हमारे पास रेगुलराइज, फंड की कमी आपको नहीं है। हमने ऑलरेडी आप लोन करके किया एक्वाइटर था। करोगे, आप जब आपको एमएलए को इतनी ज्यादा 3 पेन लाख थी 4 तो लाख दे क्यों नहीं दोगे, किया? गाड़ियां दे क्यों नहीं दोगे, किया? लग्जूरियस गाड़ियां दे दोगे, और आप बताओगे लोग हमारे किसने पास की? पैसा नहीं है। ये फ्रॉड कब तक चलेगा आवाम के साथ? किसने आप की? फ्रॉड करें किसने लोगों की? के साथ, हर, धोखाधड़ी करें आपको आवाम मालूम के साथ। होना चाहिए, हर एक हेड में अपना अपना पैसा आता है, वो आप दूसरे में डाइवर्ट करके यूज नहीं कर सकते। पैसा अगर अरे डेवलपमेंट के हमें लिए मत वो उसी के समझाए ना, लिए प्लीज लगेगा, डाइवर्शन क्या पैसा होता है, अगर प्लीज हमें मत रेगुलराइजेशन के समझाए ना लिए ये, है हमें उसके ये लिए मत लगेगा। समझाए आप ना कैसी प्लीज, बात कर रहे हैं? हमें ये मत समझाए आप, ये मत समझाए नहीं, आप। आप कैसी बात कर डाइवर्शन रहे क्या हैं? होता है, आप हमें ये ना तो समझाए और ना, कितना हो? डाइवर्शन क्या होता है। आप ये बताइए, अगर आपके चीफ तो मिनिस्टर आप कहते तो हैं खुद हमको ही बोलते वागुजार हैं हुए हैं फंड, पैसा इतना हम आया, लिमिटेड फंड से पैसा आए हैं, आया, तो कहाँ लगे डेलीवेशन वो को जब फंड, उसका रेगुलराइज हिसाब होगा दे दिया तब आपको। जिनके हम डिमांड रखेंगे इतना पैसा भेज दो, आपके एमएलए इतने को हमारे 4-4 करोड़ मुलाजिम रुपए मिले, रेगुलर हो वो रहे कहाँ हैं। रखे? आप उसके लिए देंगे ना हिसाब ऑलरेडी है, उसका। आप ये सब्र थोड़ा कीजिए। चलेगा मीडिया पर हमने भी आकर 5 फिर आप साल आपकी मैनिपुलेट हुकूमत करोगे, देखी है, झूठ 5 बोलोगे, साल में तो फिर आपसे लोग कुछ नहीं को बना। धोखा दे करके और सेंटर सिक्योरिटी और 5 साल नहीं मांगोगे, 10 आप साल ये तक उन्होंने ऐसे कुछ भी काम नहीं नहीं चलता किया। है। अब आप हमें भी आप सरकार में बर्दाश्त डिलीवर कीजिए, करना हमने पड़ेगा, भी आप रोड जेडी मैप कैसे बनाया ठीक करें, है, है। सरकार ने अब क्यों नहीं किया? सियासत के नाम पर सिर्फ सियासत नहीं ये नहीं चलाइए। कहना आपको कि उस आप सरकार ने बराए क्यों नहीं तनकीद किया। आपसे ठीक है, आप दोनों की करते बात हैं, होगी। अब वो चीज नहीं की हम थी। पूछेंगे आप आपसे, खुद इस और ये कुर्सी पर आपकी बैठे हैं, जिम्मेदारी है, मॉरल आप खुद इस ऑब्लिगेशन है, कुर्सी लीगल पर बैठे ऑब्लिगेशन हैं, है। एक एक आपसे करके कुछ आपको नहीं एक एक करना होगा। करके पड़ेगा। अपनी बात यू हैव रखिए। फेल्ड द सिस्टम। आपने आपने आपका सिस्टम वोट दिया फेल हो लोगों गया, को। ठीक है, आपने हर कोई सिस्टम यहाँ ये फेल ना कर ठीक है, करें दिया। आप, ठीक ये है, ना ठीक है, करें, इसको ठीक ड्रैग है, करवा रफीक के साहब, वापस रफीक साहब सिस्टम आपकी में बात होगी। 36 साल तक आपने इस्तेमाल किया जम्मू ठीक है, कश्मीर का, उसका आप जिक्र नहीं करते। ठीक है, रफीक साहब आपकी बात होगी। अरे सजाद इस्तेसाल परेज, तो आपने ठीक है, किया, नीलोफर साहिबा, आपने ठीक, यहाँ के मैंडेट को जो है उसको आपने लूटा है। नीलोफर साहिबा, वक्त हमारे पास देखो, बहुत कम है। आपने वोट ठीक की है, अरे 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 हाथ में दुनिया है, ने आप आपका क्या चेहरा बोलेंगे? देख लिया, दुनिया ने आपका ठीक चेहरा है, देख लिया। सजाद परेज कल साहब, तक सजाद बीजेपी परेज के साहब, खिलाफ थे और राज्यसभा की सीट को प्लेट में दे ठीक है, दी। रफीक साहब आपकी बात राज्यसभा की होगी, सीट बस को प्लेट में दे दी। बात हो रही ठीक है, है, जो ये तमाशा देख ग्रीन लिया। नेशन शोर ठीक है, मचा है, वैसा ही शोर ये बंद कर लिया दुकान। ठीक है, सजाद परेज साहब, बंद सजाद करें, परेज ये नहीं साहब, चलने वाली। सजाद परेज साहब, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर इस बजट में भी डेली वेजर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला तो आइंदा का लाही अमल क्या होगा? पहले जूर साहब मैं एक बात गुजारिश करना चाहूंगा, जब ये डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स की बात हो रही है तो उस वक्त पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जितने भी यहाँ पे रीजनल या नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उस वक्त तो हंगामा होता है क्योंकि डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स का इशू होता है। 2014 में भी इस पर सियासत की गई है, 2014 के बाद भी इस पर सियासतकारी की गई है। और जब एमएलए की तनख्वाह में इजाफे की बात आती है, जब ऑनरेबल हमारे जो साबिका एमएलए की तनख्वाह की बात आ रही है, तो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन और जो ट्रेजरीज बेंचेस है सब एक बेंच पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, और उस वक्त कोई एहतजाज नहीं, कोई धरना नहीं, एक डिमांड करता है, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब डेली वेजर्स की बात आती है, ना दिल्ली जाने के लिए कोई तैयार है, ना कोई यहाँ पे बात करने के लिए तैयार है। हमारी गुजारिश होगी सरकार से, सरकार के पास कैबिनेट सब कमेटी का जो रिपोर्ट है, जो राहत साहब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, आज के ऑनरेबल स्पीकर साहब है, इनके पास वो है, अगर उसमें वो मॉडिफाई, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन उसमें करनी है, जो उन्होंने उसमें चेंज ऑफ डिजिग्नेशन का मामला रखा है कि वो नहीं हो सकता है, प्रमोशन का मामला हम चाहते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, और जो बाकी कैटेगरीज में उसमें नहीं लाया गया है। रिपोर्ट तो इनके पास अवेलेबल है, अगर उस रिपोर्ट को अप्रूवल दे दी जाती है तो ठीक है। सुमित शर्मा जी, आप कुछ ऐड ऑन इस पे करना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अब बातें जितनी मर्जी करें, जो एनसी के यहाँ पे जो प्रवक्ता थी वो भी जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन मुद्दा ये है कि जो डेली वेजर्स हैं इनके मसले के लिए सरकार ने जब वादा किया था, अभी यहाँ पे जो पार्टी है जो जीती हुई है, जिनको लोगों ने भर भर के वोट दिए, जिन्होंने यहाँ पे वादा किया कि हम डेली वेजर को
उसको पहले ही साल में परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी तक वो सिर्फ बहाने और एक्सक्यूजेस कर रहे हैं। आप बताइए कितने डेली मेजर जो है उनकी डेथ हो गई है, कितने डेली मेजर जो है बेचारे आप रिटायरमेंट के दौर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर इनको करना होता सुमित जी, मसला यही है। आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं।
लेकिन ये मसला तो जब यूटी हुकूमत थी, जब एलजी की हुकूमत थी, तब भी ये मामला था, इंडायरेक्ट मरकजी सरकार का कंट्रोल था, तब ये मसला फिर हल क्यों नहीं हुआ? जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी तब ये मसला हल क्यों नहीं? अब आप सारा कुछ सरकार पर डाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी अब आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। आपको बता दें कि इस खास डिबेट में हमारे साथ सुमित शर्मा थे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, एडवोकेट नीलूफर मसूद साहिबा थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान थी, रफ़ीक रथर साहब हमारे साथ थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, और सज्जाद परेज साहब थे जो कि डेली वेजर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है। और बात हो रही थी बजट की, क्योंकि उम्मीदों का बजट पर सबकी उम्मीदें वाबस्ता इस बजट से है, क्योंकि बजट का बराह रास्त असर जो है आम लोगों पर होता है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आम लोगों को इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।